भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर में भूमाफियाओं के हौसले पूरी तरह बुलंद हो चुके हैं। तालाब, चारागाह, ऊसर, बांध, पोखरा जैसे सरकारी जमीनों के बाद अब मुसहर बनवासियों की बेशकीमती जमीनों पर भी भदोही के भूमाफियाओं की नजर टेढ़ी हो गई है। ऐसा ही एक मामला भदोही कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल से सटे रामरायपुर से सामने आया है, जहां मुसहर बनवासियों की बेशकीमती लाखों की जमीनों पर डरा धमकाकर कब्जा किया जा रहा है। उधर मुसहरों ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके इस पुश्तैनी बाबा आजा के जमीनों से सिर्फ उनकी लाश ही जाएगी। भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे रामरायपुर मुसहर डेरा के रहने वाले सुभाष, निर्मला, मन्नी, सविता, सुरजू, रंगई, बाली, अर्जुन, पकौड़ी, बनारसी ने बताया कि उनके बाप दादा आजा की पुश्तैनी जमीन मौजूद है। यह जमीन अब के समय में बेशकीमती हो गई है। उनके डेरे की जमीन को कुछ भूमाफिया दबंगई के बल पर कब्जा करने के फिराक में हैं। यह भूमाफिया कभी भी उनके परिवार, बच्चियों पर हमला कर सकते हैं। बताया कि इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने ईंट, बालू, सीमेंट भी गिरवा दिया है। हालांकि बनवासियों की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। मौके से भूमाफिया फरार हो गए थे। सोमवार की सुबह भदोही जिले के हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल ले जा रहा एक टैंकर तेज आवाज के साथ पलट गया। केमिकल लदे टैंकर के पलटने की खबर लगते ही सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा, थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे और फौरन हाईवे के एक लेन को रोकते हुए घटना स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया था। साथ ही आसपास मौजूद पेट्रोल पंप संचालकों को भी अलर्ट कर दिया गया था। हादसा औराई के महाराजगंज हाईवे का है। उन्नाव का रहने वाला टैंकर चालक अविनाश यादव केमिकल लाद कर कोलकाता जा रहा था। सुबह लगभग 6 बजे टैंकर जैसे ही महाराजगंज के पास पहुंचा, तभी उसके अगले पहिए में खराबी आ गई और टैंकर बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन पर तेज आवाज के साथ जा पलटा। टैंकर पलटते ही केमिकल हाईवे पर फैलने लगा। तेज गंध के साथ अफरा तफरी फैल गई थी। महाराजगंज के हाईवे पर केमिकल भरा टैंकर पलटने से अफरा तफरी फैल गई थी। टैंकर से केमिकल सड़क पर गिरने लगा था। गंध से आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैलती जा रही थी। घटना स्थल के पास थोड़ी दूर पर मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों को पुलिस ने अलर्ट कर दिया था। सूचना मिलते ही सीओ चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और घटना वाले लेन पर आवागमन को रोकते हुए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना लिया था। बताया जाता है कि जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। पुलिस की माने तो पेट्रोल बनाने वाला केमिकल टैंकर भरा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने क्रेन के जरिए पलटे टैंकर को सीधा कर रास्ते से हटाया था। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली थी। हालांकि हादसे में चालक व खलासी सुरक्षित बताए गए हैं। काफी देर तक हाईवे का एक लेन बंद रहा। केमिकल के गंध से इलाके के लोग काफी परेशान हो गए थे। गेहूं में रखने वाली दवा खाने वाली विवाहिता आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। विवाहिता को रविवार की रात उसका पति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। आखिरकार विवाहिता की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गोपीगंज के रैपुरी गांव निवासी सज्जन कुमार ने बताया था कि उसकी 24 वर्षीय पत्नी कविता देवी ने गेहूं में रखने वाली दवा खा ली थी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जहां मौत हो गई है। उधर कोयरौना के शिव सेवक
पट्टी से गोपीगंज कोतवाली पहुंचे विवाहिता के पिता शारदा प्रसाद गौतम ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि दहेज के लिए उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। गरीब होने के चलते वह बेटी की ससुरालियों की मांग पूरी नहीं कर सका। शारदा प्रसाद गौतम ने पति सज्जन कुमार, सास हीरावती देवी, ननद बिंदु देवी, जेठ सुरेश कुमार व जेठानी रागनी देवी के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को संगठन से जुड़े किसान नेताओं ने बीज बिल 2025 तथा विद्युत संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर बिल की प्रतियां फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय एक मांग पत्र अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण प्रखंड भदोही कार्यालय को सौंपा था। विद्युत वितरण प्रखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने विद्युत संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की है। साथ ही स्मार्ट मीटर को लगाने पर रोक, रबी की सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग, बिजली विभाग में संविदा कर्मियों को अस्थायी किए जाने की मांग सहित कुल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र सौंपते हुए भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस कार्यालय के बाहर बिल की प्रतियां फूंकते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश प्रजापति आदि मौजूद रहे। ड्यूटी से घर पहुंचे पीआरडी का जवान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मामला कोयरौना थाना इलाके के अरता गांव का है। 53 वर्षीय बेचूलाल भारती प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी में दलपत के पद पर कार्यरत थे। गोपीगंज के चकमांधाता मिनी स्टेडियम में 4 दिनों की ड्यूटी लगी हुई थी। रविवार को ड्यूटी का पहला दिन था। ड्यूटी खत्म कर 2:30 बजे दिन घर पहुंचे। अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत करने लगे। उसके फौरन बाद वह जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन गोपीगंज अस्पताल लेकर जा रहे थे, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। उधर सूचना पर पहुंची कोयरौना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बेचूलाल भारती की पत्नी रीता देवी, बेटे विकास कुमार भारती, अरुण कुमार भारती, बेटी आंचल सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्ञानपुर के सहकारी समिति का उपकेंद्र पाली काफी समय से बंद पड़ा है। बंद पड़े सहकारी समिति उपकेंद्र को लेकर सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर इलाके के विजय शंकर पाठक, सुभाष चंद्र दुबे, विपिन कुमार पाठक, टीएन शुक्ला ने एक पत्र सौंपते हुए बंद पड़े सहकारी समिति पाली उपकेंद्र को खोले जाने की मांग की है। सौंपे गए पत्र में कहा कि इस पाली उपकेंद्र से भिदिउरा, वारी, न्याय पंचायतों के किसानों को खाद बीज उपलब्ध होता था, लेकिन कई वर्षों से यह उपकेंद्र बंद पड़ा है, जिससे लगभग 20 गांव 1200 किसान परेशान हैं। पत्र सौंपते हुए इन लोगों ने बंद पड़े पाली सहकारी समिति उपकेंद्र को चालू कराए जाने की मांग की है। शराब के नशे में एक मुस्लिम युवक ने ऐसा कदम उठाया कि उसके पूरे परिवार में कोहराम मच गया। अंधेरा होने के बाद शाम करीब 7 बजे शराब के नशे में युवक अपने घर पहुंचा और चिल्लाते हुए एक कमरे में पहुंच गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह पूरा मामला ऊंच के ऐनस गांव का है। इसराइल शाह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका 27 वर्षीय बेटा सलीम शाह शराब का आदी था। शाम करीब 7 बजे शराब पीकर घर पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। परिवार के लोग समझ गए कि सलीम शाह ने कुछ अनहोनी कर ली है। दरवाजा तोड़ा तो पंखे के सहारे था। हालांकि परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे तो काफी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान किसी ने ऊंच थाने में सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गुमशुदा बेटे के लिए मां बेहाल है। बेटे के गम में मां की आंखें पथरा गई हैं।
सुध-बुध सब खो बैठी है। 14 वर्षीय राज सरोज घर से स्कूल के लिए निकला था, जो गुमशुदा हो गया है। औराई के महदेपुर निवासी संतोष कुमार की पत्नी गायत्री देवी ने औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा राज सरोज भदोही के रया में मौजूद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र है। महदेपुर घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन ना तो स्कूल पहुंचा और ना ही घर वापस आया। नात रिश्तेदारों में भी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं हुई। रंग गोरा है, काला टी शर्ट, काला पैंट, सफेद जूता पहने है, साथ में बैग लिए हुए है। उधर औराई पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर राज सरोज की तलाश में जुटी हुई है। बेटे के गम में मां गायत्री देवी का रो रो कर बुरा हाल है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जखाव के सरोज बस्ती में हुआ अधूरा विकास लोगों को रुला रहा है। रात के अंधेरे में बस्ती के लोग अधूरे विकास से ठोकर खाकर चोटिल हो रहे हैं। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में शुरू हुआ काम वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में भी पूरा नहीं हो सका है। इस बात से जखाव के सरोज बस्ती के रहवासियों में नाराजगी है। गांव के लाला सरोज ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव के समय पूर्व प्रधान के कार्यकाल में मंगरू सरोज के घर से राजेश सरोज के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण के लिए खुदाई की गई थी, लेकिन राजा के घर से राकेश के घर तक आज भी आधा अधूरा इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का काम ठप पड़ा हुआ है। लगभग 500 मीटर रोड व नाली का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है, जिससे सरोज बस्ती के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जगह जगह नाली का चेंबर भी टूट चुका है। सरोज बस्ती में सरकारी एम्बुलेंस, डायल 112 जैसे वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। लाला सरोज ने आधे अधूरे पड़े काम को पूरा कराए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी से औराई की पूर्व प्रत्याशी सपा नेत्री अंजनी सरोज ने भदोही में पीडीए प्रहरी उतारा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर औराई विधानसभा की सड़कों पर पीडीए प्रहरी को उतारा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अंजनी सरोज के नेतृत्व में पीडीए प्रहरी के तहत ई रिक्शे पर जागरूकता अभियान निकाला गया है। अंजनी सरोज ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर औराई विधानसभा इलाके के भक्तापुर, महाराजगंज, गुलालपुर, कटका पड़ाव, बाबूसराय, विक्रमपुर, करियरमऊ, उपरौठ, कोठरा जैसे गांव में पीडीए प्रहरी टीम उतारी गई है, जो मतदाताओं को उनकी सहजता के साथ एसआईआर फॉर्म भरवाने में मदद कर रही है। नीलगाय ने सड़क पर छलांग लगा दी। नीलगाय की ऊंची छलांग से बाइक सवार घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के घाटमपुर गांव का है। ज्ञानपुर के भिदिवरा निवासी 32 वर्षीय रविशचंद्र मौर्य बाइक से पाली गए थे। लौटते समय जैसे ही घाटमपुर खाद गोदाम के समीप पहुंचे, तभी एक नीलगाय छलांग लगाकर सड़क पर आ गई, जिससे टकराकर बाइक सहित रविचंद्र मौर्य सड़क पर गिरकर घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। उधर अधिक चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। साली के घर जा रहा जीजा हादसे का शिकार हो गया। जीजा ने अपने फोन से आखिरी कॉल अपने साली के घर किया था। 100 के पास बरामद फोन से ही जीजा की पहचान हुई है। यह पूरा मामला औराई कोतवाली इलाके के घोसियां का है। वाराणसी के सिंधौरा काशीपुर निवासी 60 वर्षीय कमरुद्दीन अपने साली के घर घोसियां जा रहे थे। हाईवे पर साधन से उतरकर पैदल हाईवे पार कर रहे थे, तभी वाराणसी प्रयागराज लेन पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। 100 के पास एक मोबाइल पड़ा था। आखिरी फोन कमरुद्दीन ने अपने साली के पति घोसियां निवासी हमीद को किया था। फोन के जरिए ही कमरुद्दीन की पहचान हुई है। मौके पर रिश्तेदार पहुंच गए थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सोमवार को सुरियामा कोतवाली पहुंचे थे। अर्दली रूम
विवेचना समीक्षा के दौरान विवेचकों के पसीने छूट गए। काफी समय से लंबित पड़े विवेचना व बरती गई लापरवाही पर एसपी ने कईयों को फटकार लगाते हुए समय से विवेचना पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह एसपी ने वांछित अभियुक्तों, वारंटियों की गिरफ्तारी सहित आईजीआरएस शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर भी जोर दिया। मोबाइल रिकवरी को लेकर भी एसपी ने कड़े निर्देश दिए हैं। रात में चौराहों, तिराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर अपराधों पर रोक व आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन पर भी एसपी ने बल दिया है। एसपी के सुरियामा कोतवाली पर धमकने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस भारी गांव में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर में एक बाइक सवार जहां गंभीर रूप से घायल है, वहीं दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर निवासी 35 वर्षीय ब्रजेश गौतम बाइक से पिपरिस भारी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही पॉलिटेक्निक स्कूल के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे ब्रजेश गौतम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। यह देख टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। घायल को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। घायल की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना पर देवनाथपुर से परिजन भी पहुंच गए थे, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। दुर्गागंज के आनंदडीह निवासी आशीष कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके भाई प्रमोद कुमार दुबे की गैर मौजूदगी में लगे दरवाजे के ताले को तोड़ने व दीवार को गिराने का प्रयास किया गया है। यह पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। कुछ लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग गए। इसकी शिकायत दुर्गागंज थाने पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। शिकायती पत्र देते हुए आशीष कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के पट्टी बेजाव में सोमवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्यता अभियान भी चलाया गया था, जिसमें दर्जनों महिला व पुरुषों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यों ने अपने अपने इलाके की समस्याओं से भी पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव को अवगत कराया था। यूनियन की इस बैठक में बंद पड़े छनौरा साधन सहकारी समिति का मुद्दा भी उठा था। ग्रामीणों ने बताया कि समिति बंद होने से किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन से जुड़े किसानों ने बंद पड़े छनौरा साधन सहकारी समिति को चालू कराए जाने की आवाज बुलंद की है। बैठक में राममूर्ति यादव, बेचन प्रजापति, मदन बिंद, दिलीप पांडे, मीरा देवी, इंद्रमणि यादव आदि मौजूद रहे। गोंड समाज के धर्माचार्य रामजीत नेताम का साल 2024 में निधन हो गया था। घोसिया के राजापुर निवासी रामजीत नेताम के निधन पर पेन दिवस और उनके स्मृति में सोमवार को बड़ा पेन थाना की स्थापना की गई। यह पूरा कार्यक्रम गोंड समाज के धर्मानुसार संपन्न कराया गया था। रामजीत नेताम खुद गोंडी समाज के धर्माचार्य थे और वह शादी विवाह के साथ साथ गोंडी समाज का धर्म सम्मेलन भी कराते थे। सोनभद्र से कमलेश कुमार गौंड इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जो गौंड समाज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी गौंड समाज के लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि भगवान अर्थात भा से भूम, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाशन, ना से नीर यानी जल, यही प्राकृतिक शक्ति है। इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए आदिवासी गौंड समाज प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव की पूजा करते हैं। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौड़, पूर्व सीएमएस डॉक्टर जय नरेश, वीर बहादुर मरकाम, राम बालक गौड़, रविंद्र कुमार सुक्खू आदि मौजूद रहे। 3 साल के कृष्णा चौहान के जन्मदिन पर छप्पर फाड़कर उपहार बरसा है।
आरती उतारकर परिवार के लोगों ने केक काटा और कृष्णा चौहान के लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उपहार में चांदी सोने के लॉकेट के साथ साथ खिलौने, कपड़ा, चॉकलेट, नकदी भी मिले हैं। ऊंच के नौधन निवासी सिकंदर चौहान व लक्ष्मी चौहान के बेटे कृष्णा चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम स्थल को रंग बिरंगे गुब्बारे से सजाया गया था। देर रात तक लोगों ने सब्जी, पूरी, गुलाब जामुन, समोसा, केक का आनंद भी उठाया था। जन्मदिन की बधाई देने वालों में नीरज चौहान, संदीप चौहान, पप्पू चौहान, मनीष चौहान आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई दूर दराज रह रहे अपने करीबियों तक भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं या फिर जिले में हो कोई खबर, इसके लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।